हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट IQ में आप सभी का स्वागत करता हूं। 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। कैंडिडेट से जानते हैं कैसा एग्ज़ाम किया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट कितने भी क्लियर कर लिए मगर अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया NTPC के 162 टेस्ट और ग्रुप डी का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए 170 टेस्ट। और ये सभी आपको न्यू ईयर के ऑफर में पूरे साल के लिए 299 रुपये का पास है, जो ईयरली पास है, जिसमें 12,000 से ऊपर आपको टेस्ट मिलेंगे। अगर आप इस टेस्ट में ग्रेट IQ का कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 30 रुपये का यानी 10% डिस्काउंट और मिलेगा। इसी के साथ साथ आपके लिए देख रहे हैं आप ये टेक्स्ट बुक जो है 349 में कोचिंग में लेकर आया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो टेक्स्ट बुक विजिट कर सकते हैं, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। कितने अटैम्प्ट किए थे आपने? भाई 91 की। 91। आपने कितने अटैम्प्ट किए थे? भाई 65 हो भाई मेरे तो। आपने 52 में। और आपने 91। एक बार जोन बता दो, आपका जोन कौन सा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। आपका? दिल्ली। दिल्ली। इलाहाबाद। यूएन से क्या क्वेश्चन था? समझ ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा था कोई इसमें कौन सा देश मतलब इसका सदस्य नहीं है 2020। कौन सा देश 2021 सदस्य नहीं है? एक सिक्योरिटी काउंसिल का था, मतलब इसमें से कौन सा 2019 में कौन सा सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। कौन सा मेंबर नहीं है UNO का? अच्छा। DRDO इसरो से कोई क्वेश्चन आया था? एक उसमें से आया था, DRDO से नहीं आया था। एक CSIR की फुल फॉर्म आई थी। किसकी? CSIR की CSIR के फुल फॉर्म। कोई हिस्ट्री से, मुगल से, लॉ, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आए थे दो तीन क्वेश्चन। वाइसराय से क्वेश्चन आया था कोई? वाइसराय लॉर्ड? ना वाइसराय से नहीं, उससे आया था, लॉ से आया था, पॉलिटिकल साइंस से आया था। मतलब कितने आर्टिकल हैं, कितने आर्टिकल टोटल अक्टूबर 2020 तक। टोटल आर्टिकल कितने हैं? अक्टूबर 2020 अच्छा। गांधी जी से कोई क्वेश्चन आया था? आंदोलन? हाँ, एक आया था क्विट इंडिया मूवमेंट है जो, उसका क्विट इंडिया मूवमेंट का नेतृत्व किसके उसमें हुआ था? क्विट इंडिया हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट का जो नेतृत्व है कलकत्ता, गोवा और हाँ। चंपारण। एक ये था कि 1936 का मतलब वो कहाँ हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? अच्छा। कौन से गांव में हुआ था? कोई डे वगैरह आया था? कोई इंपॉर्टेंट डे या थीम? नहीं, कोई नहीं आया था। इंडेक्स से कोई क्वेश्चन आया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह? 5 ईयर प्लान से आया था। क्या क्वेश्चन था? कोई वर्ड दे रखा था, ये कौन से 5 ईयर प्लान में? तो ऑप्शन था पहला, पांचवा, चौथा और तीसरा। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आया था 5 ईयर प्लान से। ये क्या उसे किसने स्टार्ट करी थी? अच्छा, महल नोबिस पंचवर्षीय योजना थी, वो किसके मॉडल पे, किस पर वो थी? अच्छा। और 2022 का फीफा कहाँ पे, कौन से उसमें खेला? 2020 का फीफा कहाँ पर होगा? 22 का फीफा जो है वो कहाँ पर होगा? अच्छा। योजना से कोई क्वेश्चन आया था? मोदी की योजना वगैरह से? एक आया था, मतलब वो आया था। नहीं, योजना का नहीं, योजना का भाई। योजना में कोई चित्रकारी वाला था। चित्रकला होती है वो वाला था, चित्रकला वाला। आर्ट एंड कल्चर का चित्रकारी थी वो? अजंता पता नहीं, वो ये था कि अजंता और नहीं, एलोरा में, और उस क्या कहते हैं उसमें साउथ में कोई साइट है, राजस्थान की ट्राइब है, उसकी कौन सी उसको पोस्ट को दर्शाता है? ये भी था कि मतलब राजस्थान के ट्राइब के पेंटिंग से रिलेटेड चित्रकला। गुजरात में तेल का कौन सा कुआं है? गुजरात में तेल का कुआं कौन सा है? फेमस जगह है जो और एक होता पैरन काइमा और कॉलन काइमा किस चीज़ से रिलेटेड है? न्यूरॉन से रिलेटेड है या फिर वस्कुलर से रिलेटेड है? इन दोनों में से कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन आया था? न्यूक्लियर पावर प्लांट, मिशन, मिसाइल? वो आया था, मिसाइल आई थी। ये सागा है जो, ये DRDO दे रखा था ऑप्शन में, DRDO के द्वारा बनाई गई है। ये इसरो के द्वारा बनाई है। ये किस चीज़ से रिलेटेड? सागा जो मिसाइल है वो किसके द्वारा बनाई गई है? नहीं, ये दे रखा था, ये था किस चीज़ से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? सुपर कंप्यूटर है ये। अच्छा, क्या चीज़ है वो सुपर कंप्यूटर? भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सुपर कंप्यूटर, दूसरा सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये नहीं पूछा था, दूसरा बस ये पूछा था सुपर कंप्यूटर दे रखे थे, परम 8000, परम 6000। सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा था। अच्छा। कोई टेम्पल स्टेडियम से क्वेश्चन था? टेम्पल कोई स्टेडियम, डांस की फॉर्म कोई फेस्टिवल वगैरह, जनजाति? ये केरला का एक गेम प्ले होता है, कौन सा फेस्टिवल है? जो फेस्टिवल स्विम बोट होते हैं ना वहाँ का फेस्टिवल। आगे आ जाइए। केरल का फेस्टिवल पूछा होता। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन था? नदी, पर्वत, पहाड़, मैदान से रिलेटेड पूछा था कि मतलब साउथ की जो नीलगिरी पहाड़ी है उसकी मतलब हाईएस्ट वो कौन सी, सबसे ऊंची पीक कौन सी होती है? नीलगिरी पर्वत की? हाँ, नीलगिरी की। अच्छा। अवार्ड से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, अवार्ड से कोई क्वेश्चन नहीं। बुक का कोई ऑथर का नाम आया था? बुक कोई सी वो आई थी कि वंदे भारत जन गण मन है, ये कौन से नॉवल से लिखी गई है? वंदे मातरम जो है कौन सी? अच्छा, कौन से बुक्स नॉवल से ली गई? आनंद मठ। हाँ, आनंद मठ। अच्छा।
इसको ये पॉलिटिकल साइंस से संशोधन वगैरह भी आए थे कोई? हाँ, कि ये जो केशवानंद भारती 1972 का केस हुआ था, इसके अंदर क्या फैसला आया था कि मतलब इसको चेंज कर दिया जाए, कानून को चेंज या- किया जाए या नहीं, मतलब फैसला क्या था वो? हाँ, फैसला क्या था? अच्छा, केशवानंद भारती के। साइंस से कोई क्वेश्चन याद है? साइंस का बायो क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन आया था। सॉल्ट का क्या क्वेश्चन हाँ, था? कि जो ये सेंधा नमक होता है, कौन से ब्लैक सोल्ट कौन से उससे पाया जाता है? वो क्या पाया जाता है? पैरेंकाइमा कोटालियन उसका पुराना नाम क्या है? किस चीज़ का? FCNE FCC या समथिंग का कुछ ऐसा वर्ड था, एप्सिलिनिया ऐसा कुछ जापान था। आंसर था। ये किसका पुराना नाम? जापान आंसर था। जापान था उसका आंसर। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन क्या था यूएसए का बता रहे हो? और एक था कि स्थायी मेंबर इसमें से किसको नहीं काउंट किया गया कौन है? सा का वो बता रहे लास्ट ईयर का मैक्सिमम पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, ये पूछा था। सेकंड नंबर है पेट्रोलियम। ऑप्शन है नॉर्वे, UAE, कतार और जर्मनी। वेनेजुला करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कौन से मंथ के ज़्यादा आ रहे हैं? अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 के। ये 4-5 का नाम जो है ना, किसके नाम पर एयरपोर्ट का नाम? BR अम्बेडकर के नाम पे कौन सा एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था? चेंज कर दिया गया है BR अम्बेडकर के। कौन सा? स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कोई याद है? स्टैटिक जीके का बता दिए, वही फैजपुर वाला। वही 2 मिनट हो गया। 1936 में काम हुआ। मैथ्स का लेवल कैसा आ रहा है? इजी था, मैथ इजी थी। रीजनिंग भी इजी थी। मैथ्स में कोई भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था क्या? मैथ रीजनिंग का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ज़्यादा, और ट्रिको से ज़्यादा क्वेश्चन था। साइन कोस टाइम थीटा से ट्रिको से ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिले थे कोई? ट्रिको से याद है। एडवांस में जो है ना ट्रिको ज़्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन, इतने ज़्यादा? 7-8 थे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए ट्रिग्नोमेट्री से। 8 या 9 क्वेश्चन थे। 8-9 क्वेश्चन थे। लेवल कैसा था ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का? लेवल तो यार मतलब वैल्यू दे रखी थी। टफ था लेवल उसका? केवल उसी का लेवल हार्ड था, बाकी पेपर इजी था। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का लेवल हार्ड था, बाकी सब इजी था। पूरा पेपर लगभग इजी था। मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन आया था, समकोण त्रिभुज वगैरह से क्वेश्चन। इजी था क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटर का दे रखा था कि 4 मतलब क्वाड्रिलेटर की साइड है 360, तो उसमें सबसे छोटी वाली साइड का योग बताना था। डाटा नहीं था एक ही। DI एक भी नहीं आई आज? DI एक भी नहीं आई। मतलब DI की जगह आज उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री डाल दी। टाइम एड करके सारी मतलब इस तरीके से पूछ रहे थे, वो नहीं दे रखे थे, बस एफिशिएंसी दे रखी थी, उसका रिवर्स करके निकालना। रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे थे? रीजनिंग के हाँ, रीजनिंग अच्छा था। जो मतलब ABCD को ये लिखा जाता है, इसी तरह क्वेश्चन है। रीजनिंग में कम से कम 7 से 8 6 से 7 ये वाले क्वेश्चन थे कि मोहन एंड श्याम प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, और 5 या 6 क्वेश्चन ये वाले थे कि कोरिलेट कर रखा है, जैसे पैर जूते में पहनते हैं, जूते पैर में पहनते हैं, और उसका चिल्ड्रन वो होता है, उसका चाइल्ड नेम ये होता है। सिटिंग अरेंजमेंट का लेवल कैसा था? कुछ आया ही नहीं था। सिटिंग सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन नहीं था। रीजनिंग में क्वेश्चन मैक्सिमम पोर्शन कौन सा था? ये वाले कोरिलेट करने वाले, कोरिलेट वाले जो थे, अगर ये ऐसे होता है तो वो 12 क्वेश्चन ये वाले हैं। 10 से 12 क्वेश्चन कोरिलेट वाले थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन जो थी वो कितने क्वेश्चन होंगे? उसके 2 थे। 2-3 थे, 2 या 3। एक तो था सम स्टूडेंट्स आर एग्जाम, मतलब कुछ स्टूडेंट्स पास हो गए एग्जामिनेशन में और कुछ गर्ल्स पास हो गई पास में, और उसके कंक्लूजन दे रखे थे क्या कोई भी लड़की पास नहीं हुई, क्या कोई भी लड़का पास नहीं हुआ, क्या सारे पास हो गए, क्या लड़का और लड़की दोनों पास। ट्रिग्नोमेट्री कर लें, जो आने वाले स्टूडेंटों को उनको लिए एडवाइस देना चाहोगे कोई? बस स्टैटिक जीके मतलब जीके पढ़ के जाए तो पुराना पूछा जा रहा है। मैथ्स में क्या करें? मैथ्स में एडवांस में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा करे जो आने वाला स्टूडेंट। टाइम एंड वर्क से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। टाइम एंड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किए थे वैसे? 85 के आसपास सही है। 80 के आसपास में। 80। जोन कौन सा आपका? जी नहीं, इलाहाबाद नहीं, बेंगलोर है। बेंगलोर। आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मेरे 86। जोन कौन सा आपका? बेंगलोर। या कोई कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है? ज़्यादा जाएगी कट ऑफ, इसकी ज़्यादा जाएगी। हाँ, क्योंकि लगभग 80 के आसपास तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे। CISI के क्वेश्चन थे। किस टाइप के क्वेश्चन थे? SICI के थे। डिफरेंस वाले थे या फिर पूछ? मैं बताता हूँ, एक तो परसेंटेज का क्वेश्चन आया होता कि शाम 3 रुपए के हिसाब से 15 चीज़ें खरीदता है, क्वांटिटी 15 टॉफियाँ खरीदता है 3 रुपए के हिसाब से, और जब बेचता है 2 रुपए के हिसाब से 6 टॉफियाँ बेच देता है। बताओ उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, और ऑप्शन दे रखा 233% लॉस, 233 सही, 1/2 1/4 गेन, और मतलब 4 वो थे, बस एक का फर्क था। तो ओवरऑल जो था वो इजी टू मॉडरेट में लेवल आया। एक CI से क्वेश्चन था 10% 2 साल एक जनसंख्या दिया हुआ है, जनसंख्या दिया हुआ है 2 साल के बाद जो है ना 10% की दर से वृद्धि होती है, तो लास्ट जनसंख्या कितना हो जाता है? 10% के दर से वृद्धि हो रही है, तो वही CI वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 6440 अभी करंट पॉपुलेशन, और हर साल 10% के हिसाब से बढ़ती है, तो बता 2 साल बाद कितने हो जाएगा? 21% बढ़ जाएगी पूरी टोटल ओवरऑल। 740 7740 21% बढ़ा दोगे उसकी हाँ करके। आज का अगर
लास्ट में यही कि मतलब ट्रिगो छोड़ के बाकी आज का पेपर इजी था। अगर मतलब वो जिसने कर लिया होगा तो मतलब ईगो थोड़ा हाई लेवल का दिया था उसे। एक बच्चा है उसके मैथ में मार्क्स आते 70%, इकोनॉमिक्स में मार्क्स आते 60%। तो बताओ इसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी बन रही है, और तुम्हें नॉर्मल मार्क्स लेके चलने हैं उसके, मतलब मैक्सिमम एवरेज का टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये था 65% आंसर था एक तो इसका। एक तो इससे भी इजी था, एक तो मतलब काफ़ी इजी, मैथ तो काफ़ी इजी थी, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के बाकी मैथ तो काफ़ी इजी थी। 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। कैंडिडेट ने बताया कि पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। आने वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए बहुत बड़ी एडवाइस दे के कहे कि ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आ रहे हैं। मॉक टेस्ट नहीं खरीदे वो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट खरीद सकता है। कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं ग्रेट IQ का, तो 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।